आज संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लेबर कानूनों को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने संसद परिसर के मकरद्वार के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, नारे लगाए। इस विरोध में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ जो संसद से सड़क तक हंगामा मचा है। 21 नवंबर 2025 को देश के कामकाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। केंद्र सरकार ने एक साथ 4 नए लेबर कोड लागू किए। जैसे ही ये नए नियम लागू हुए, 26 नवंबर को कई शहरों में ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के बीच सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी को है जिन पर इन नए नियमों का सीधा असर पड़ेगा, देश के कामगार यानी लेबर। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये बदलाव उनके लिए अच्छे हैं या बुरे। नमस्कार, मैं हूं राहुल बंसल और आज ईटीवी भारत के इस एक्सप्लेनर में नए लेबर कोड को आसान भाषा में समझेंगे। इससे क्या फायदा होगा, क्या दिक्कतें हो सकती हैं और आखिर ये नए नियम क्या कहते हैं। सरकार ने 29 पुराने लेबर कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 कोड बना दिए। नंबर 1 वेज कोड यानी वेतन से जुड़े नियम, नंबर 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, नौकरी छटनी हड़ताल से जुड़ी बातें, नंबर 3 सोशल सिक्योरिटी कोड, पीएफ ईएसआईसी इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं, नंबर 4 है सुरक्षा और हेल्थ कोड, काम की जगह की सुरक्षा और कर्मचारियों का स्वास्थ्य। सरकार का दावा है कि इससे पुराने बिखरे अलग अलग समझ में न आने वाले कानून अब आसान होंगे। कामगारों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और वेतन समय पर मिलेगा। लेकिन कई ट्रेड यूनियनों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि इससे कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कंपनियों पर कम निगरानी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाना बढ़ सकता है। अब जानते हैं नए लेबर कोड में बदला क्या गया है। अब हर कर्मचारी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। पहले कई जगह सिर्फ मौखिक नौकरी दी जाती थी, अब लिखित लेटर देना कानून है। गिग वर्कर्स भी सोशल सिक्योरिटी में शामिल होंगे, जैसे जोमैटो डिलीवरी बॉय, उबर ओला ड्राइवर, स्विगी पार्टनर। अब इन्हें भी पीएफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। पहले ये लोग पूरी तरह से बाहर थे। अब हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिलना ही है। अब चाहे कोई मजदूर हो, ड्राइवर हो या होटल में काम करता हो, सबको कानूनी न्यूनतम वेतन देना ही पड़ेगा। 40 साल की उम्र के बाद हर कर्मचारी का फ्री हेल्थ चेकअप। पहले कंपनियों पर कोई दबाव नहीं था, अब ये जरूरी है। महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, बस कंपनी को सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। पहले कई जगह महिलाओं को रोका जाता था। पूरे भारत में ईएसआईसी का फायदा मिल सकेगा। पहले शहर बदलो तो फायदा बंद, अब नौकरी बदलो शहर बदलो, ईएसआईसी बंद नहीं होगा। साथ ही कंपनियों के लिए काम आसान होगा। पहले अलग अलग कानून, अलग रजिस्ट्रेशन, अलग फर्म, अब सिर्फ एक लाइसेंस, एक रजिस्ट्रेशन और एक रिटर्न। इसके अलावा फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को परमानेंट जैसे अधिकार, समान वेतन, मेडिकल सुविधा, 1 साल में ग्रेच्युटी। पहले कॉन्ट्रैक्ट वाले लगभग हर सुविधा से बाहर रहते थे, अब उन्हें भी ये सब मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों के संघ नेस्कॉम का कहना है कि ये बदलाव भारत के कामकाज को आसान बनाएंगे और नए मौके पैदा करेंगे। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि न्यूनतम वेतन लागू होने से लगभग 75,000 करोड़ रुपए देश की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त खर्च के रूप में आएंगे, यानी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा और ज्यादा खरीदारी भी। तो फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। बने रहिए ईटीवी भारत के साथ।